तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं हनुमान जी के जन्म की कथा आपके सामने रख रहा हूँ, जिसे आप अवश्य सुनेंगे। और ये हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आगे की ब्लॉग में मैं अपने कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। पूर्व काल में भस्मासुर नामक एक राक्षस कैलाश शिखर पर जाकर भगवान शंकर की पत्नी पार्वती को असीम सुंदरता पर मुग्ध होकर तन मन से भगवान शंकर की पूजा करने लगा। वह धतूरे के बीज को भांग के साथ पीसकर भगवान शंकर को भोग लगाने लगा। शंकर जी भांग के गोले खा खाकर प्रसन्न रहने लगे। कुछ दिन के बाद भगवान शंकर खुश होकर बोले, भक्तराज भस्मासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, जो वर मांगोगे वह वर दूंगा। भस्मासुर ने सोचा यही मौका है। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। भगवान शंकर बोले, एवं मस्तु। तब अब भक्त, तुम दैत्य, सुर, असुर, किन्नर, कीचड़, मानव जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वह जलकर भस्म हो जाएगा। मौका पाकर भस्मासुर ने कहा, प्रभु, यहाँ तो कोई दूसरा नहीं है, कैसे समझो कि आपने सही वरदान दिया है। वे भगवान से ही बोले और भगवान को ही भस्म करना चाहे कि गलत, मैं आपके सिर पर हाथ रखता हूँ, यदि आप भस्म हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका वरदान सही है। इतना सुनते ही शंकर जी भागे और उनके पीछे भस्मासुर उनको भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। आकाश, पाताल, मृत्यु लोक तक भागते रहे। फिर इसी मृत्यु लोक में भगवान शंकर जी हनुमान का रूप धारण कर हनुमान जी को भारी जमात में मिल गए और इनका नाम केसरी पड़ा। इधर भगवान विष्णु जी ने सोचा कि शंकर जी भस्मासुर से बच नहीं पाएंगे और वे गिरजा रूप धारण कर भस्मासुर के पास गए और गिरजा की वाणी में बोले, आप इधर किधर जा रहे हैं। भस्मासुर ने कहा, उस शंकर को भस्म करने। गिरजा बोली, उस बुढ़े को खत्म करके क्या लोगे। मैं तो बस उस बुढ़े के नाचने पर खुशी रहती थी। तुम नाच दिखाओ तो मैं तुमसे ही शादी कर लूँगी। भस्मासुर नाचने लगा, खूब नाचा, पसीना पसीना हो गया। बोला, तुम कहाँ खुश होती हो, तो वह बुढ़ा इतना नाचता होगा। गिरजा बोली, ये तो ताथैया नाच दिखाते हैं, यह नहीं। भस्मासुर बोला, कैसे होता है ताथैया नाच। गिरजा बोली, एक हाथ नीचे और एक हाथ माथे पर पीटो। भस्मासुर औरत के चक्कर में पड़कर शुद्ध बुद्ध खोकर नाचने लगा। पहला हाथ नीचे लगाया और दूसरा हाथ माथे पर लगाते ही वह भस्म हो गया। इसके बाद विष्णु जी भगवान शंकर जी के पास गए और बोले, आप अपने रूप में आइए प्रभु। क्रोध में किशोरी के रूप में शंकर जी बोले, क्या तुम जानते नहीं विष्णु कि मुझे भस्म करने के लिए भस्मासुर आ चुका है, मेरे पीछे दौड़ रहा है, भागो जल्दी करो। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, मैं गिरजा रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म कर दिया है। किशोरी बोले, हे विष्णु, अगर आप पुनः गिरजा रूप धारण कर दिखावें तब मुझे विश्वास होगा। विष्णु जी कुछ ही क्षण में गिरजा रूप धारकर किशोरी के सामने आ गए। किशोरी रूपी शंकर जी काम के वशीभूत होकर गिरजा रूपी विष्णु जी को पार्वती समझकर उसके अंग से लिपट गए और गिरजा जी की साड़ी पर बीज स्खलन हो गया। तब गिरजा रूपी विष्णु और केसरी अपने अपने असली रूप में आ गए और सोचने लगे कि अब इस वीर का क्या होगा। धरती में गिरने से, धरती तो हमारी माता है। इतने में उन्हें बांस का एक चोंगा मिला, उसमें उस बीज को लेकर चले। रास्ते में जंगल में एक झोपड़ी मिली। विष्णु जी ने पानी के लिए आवाज़ दी। अंजनी एक लोटा जल खिड़की पर रख दिया। तब विष्णु ने कहा, यह सांकट जल मैं नहीं पीऊँगा। अंजनी बोली, मैं अहिल्या के श्राप से जंगल में हूँ पर पुरुष का मुख नहीं देखती। विष्णु जी बोले, हम विष्णु और शंकर हैं, हम तुम्हें मंत्र देंगे, मुख देखने का क्या काम। अंजनी ने उनकी ओर कान कर दिया। शंकर जी गुरु मंत्र के बहाने चोंगा सधाया और विष्णु जी ने फूंक दिया। अंजनी सिकुड़ गई। दोनों पानी पीकर चले गए। 10वें महीने में अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ और इसी प्रकार हनुमान जी अंजनी के पुत्र के रूप में आज भी
पूरे युग में, पूरे संसार में व्याख्यात हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को बेल आइकन अवश्य दबावें, ताकि जो मैं नया जो आप वीडियो ब्लॉग लोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और अपना ब्लॉग को मैं यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बजरंगबली की जय।